आज तक हम 9 बार चुनाव वोट दिए हैं। 9 बार में 8 बार भाजपा को दिए हैं और इस बार आरजेडी को दे रहा है। कुछ तो कारण होगा ना, हमारा तो सब जाति का भाजपा को दे रहा है। हम लोग कट्टर आरजेडी हैं भैया। हम लोग की गर्दन झुका देंगे लेकिन आरजेडी को वोट जरूर देंगे, लेकिन बीजेपी की नहीं देंगे। आज तक दूसरा पार्टी को हम दिए ही नहीं है, आप सोच लीजिए। मगर हम लड़के लोग को बोल रहे हैं कि अब आरजेडी को 0 पर आउट किया। क्यों किया? क्योंकि विकास चाहिए था, तो विकास तो हुआ नहीं। तो इस बार तो लग रहा है कि 0 पर भाजपा को आउट करना चाहिए। 2 सीट से चला था ना भाजपा, हमको लग रहा है बाद में 2 ही सीट रहेगा। तो एक तो नितिन गडकरी जी रहेंगे और एक ये राजनाथ सिंह रहेंगे। नमस्ते, इस वक्त हम लोग मनेर के गांधी मैदान में हैं। हमारे पीछे कुछ युवा हैं जिनको आप देख सकते हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी जो है नारा दे रही है कि बिहार में हम लोग 40 में से 40 सीट जीतेंगे, और अगर देश की बात की जाए तो करीब 400 से अधिक सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। ऐसे में युवाओं से बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो युवा है। अधिकतर युवा जो है बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जो युवा हैं उसमें कुछ खास फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। उनसे बात करेंगे कि इस बार जो रुख है वो किस तरफ है, युवाओं का वोट जो है इस बार किस तरफ किन लोगों को जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम गौतम हुआ। गौतम। कितना साल उम्र हुआ आपका? 23। 23। पिछला बार वोट किए थे? हाँ बिल्कुल। किनको दिए वोट? और राजद को ही, मीसा भारती। मीसा भारती को दिए। जी। इस बार माहौल क्या है? अभी भी उनका ही चल रहा है। हाँ। जहाँ तक देखा जाए मनेर में। जो 400 सीट का दावा, बिहार में 40 सीट का दावा बीजेपी कर रही है, उसमें कोई दम नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो मतलब कोई तुक ही नहीं हो सकता, कोई पॉइंटलेस बात है वो चीज़। तो बस है कि बोल दिया गया कि हाँ 400 पार है, वैसा कुछ। तो मोदी जी का सरकार आया, खास करके युवा वर्ग के लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी, लोग वोट भी दिए। हालांकि आप तो आरजेडी को दिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वादा बीजेपी कर रही थी उसमें से कुछ हुआ, काम कुछ हुआ उसमें? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे बात किया जाए तो जहाँ तक की बात आप यूथ की कर रहे हो, मोदी जी ने कहा तो यूथ का तो हुआ ही नहीं, ठीक है। और बात बात उनका बस एक ही मोटो रहता है कि आप धर्म रिलीजन को बीच में ला दो, ठीक है। आप कोई भी आप सवाल करो, जैसे कि आप भी कोई सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो उसका कोई भी एक जवाब देना, आप जो सवाल करो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर आप बीजेपी पार्टी से किसी भी उनके लीडर से कोई बात करोगे आप कि किसी भी मुद्दे पे कि हाँ हमको रोजगार चाहिए, तो वो बोल देंगे कि भाई राम राम मंदिर मैंने बना रखा है। फिर आप जैसे बात करोगे कि मतलब एजुकेशन को लेके जो भी टैक्सेस हैं जो भी है, ठीक है। तो आप बात करोगे तो डायरेक्टली वो लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मतलब हिंदू खतरे में है। फिर बोल देंगे कि हमने मंदिर बनवा रखा है, 370 धारा है। बाकी जो भी चीज़ है वो सही है, हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को लेके कि मंदिर बनना भी चाहिए था, बिकॉज अच्छा चीज़ है कि चलो मंदिर, हम लोग सनातन धर्मी है तो मंदिर तो चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम लोगों को जो सबसे मेन चीज़ है, आप किसी भी कंट्री को डेवलप क्यों क्यों बोलते हो, हम लोग डेवलपिंग क्यों है सर, बिकॉज यूथ के लिए कुछ हुआ ही नहीं। आप कहीं भी जाके देख लो, ठीक है। सारा जो यूथ है ना, मतलब बेरोजगार बैठा है यहाँ पे। कोई भी मतलब बंदा वो चीज़ नहीं कर पा रहा ना कि मतलब किसी के पास ये है, मतलब कुछ कर पा रहा है लाइफ में, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। सारा आप देख लो, बैंकिंग से लेके रेलवे से लेके प्राइवेटाइजेशन आ रखा है। अभी हाल ही में मोदी जी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करेंगे, जिस दिन हम करेंगे उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। तो वो तो आपको भी दिख रहा होगा कि वो मतलब वो कितना हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। वो तो मतलब हर एक दूसरा लाइन उनका ही मतलब ये होता है, हिंदू मुस्लिम का ही होता है। तो उनका यही काम है, धर्म धर्म का ही ये करके दिखावा करके वोट लेना है। धर्म का अफीम चटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस उनका यही काम है कि धर्म को ही आगे बढ़ावा देके वोट लेना है और गुमराह करना है, और कोई भी चीज नहीं हो रहा। आपका नाम क्या है भाई? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कितना वर्ष उम्र हुआ है आपका? मेरा 19 हुआ है अभी। 19। वोटर कार्ड बन गया? नहीं, अभी तो वोटर कार्ड नहीं बना हुआ इस है। बार वोट नहीं डालना है? नहीं, वोटर कार्ड आई नहीं तो फिर वोट कैसे डालेंगे? अच्छा। तो क्या आपको लग रहा है, हालांकि इस बार तो आप वोट नहीं डालिएगा, लेकिन 18 साल चूंकि आपका उम्र हो गया, वोटर आईडी कार्ड आपका बन सकता है। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, माहौल है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे बिल्कुल। हम्म, हैं, बीजेपी 400 सीट का। वो सब उनका बस हवा भैया है। चलिए कुछ और युवा है, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सुधीर कुमार सिंह है। अच्छा। क्या इस बार माहौल है, 2019 में जो माहौल था क्या उससे कुछ अलग है? कितना अलग माहौल है? देखिए बिहार जो है ना, हाँ। आरजेडी को 0 पर आउट किया। हम्म, क्यों किया? हम्म, क्योंकि विकास चाहिए था, हम्म, तो विकास तो हुआ नहीं। हम्म, तो इस बार तो लग रहा है कि 0 पर भाजपा को आउट करना चाहिए। हम्म। मगर वैसा माहौल नहीं है, मगर 50-50 तो पूरा है। कितना सीट आप बीजेपी को आपके अनुमान से आप दे वो रहे हैं? 10-12 निकल जाएगा तो निकल जाएगा, बाकी सब आरजेडी के कोटा में जाएगा। बिहार में आप कह रहे हैं कि 40 में 12 सीट बीजेपी को आएगा। हाँ।
इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। कारण क्या है? कारण कि काम नहीं हुआ, लड़का लोग बेरोजगार हो गया, तो 4 साल का नौकरी हो गया, तो लड़के लोग पर तो ज्यादा बहुत ही फोकस करता है। हम लोग को तो अब रोजगार चाहिए नहीं, हम लोग तो अब रिटायर कर गया, मगर बच्चे लोग का तो अपना भविष्य देखेगा ना। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार ही है। ये रोजगार रहता तो क्या जरूरत है 75 साल में इलेक्शन लड़ने का, पकौड़ा तालते। आप 4 साल रोजगार बने बच्चे को भविष्य 4 साल के लिए दे रहा है, आप 75 साल में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये क्या मतलब है भाई? लड़के को तो चाहिए ना 4 साल में। बताइए ना, आप ही को 4 साल ये पत्रकारिता करने के लिए दिया जाए तो आप कीजिएगा क्या? लड़के लोग अभी नौजवान है, अभी अब हम लोग का तो कुछ नहीं है, मगर बच्चे लोग अपना भविष्य देख रहा है, आने वाला समय में तो ऊपर आउट होंगे। बिहार में किससे आपको उम्मीद है, चूंकि विधानसभा का चुनाव भी नजदीक ही है? अच्छा, विधानसभा में तो फुल आरजेडी जाएगा, फुल आरजेडी। इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार तो क्रेडिट ले रहे हैं कि क्योंकि सबका ना नीतीश कुमार क्रेडिट, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट उनका नहीं है, मगर उस स्तर पर नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार खराब है, अच्छे हैं, मगर लड़के लोग का विकास नहीं हो रहा है तो वो अच्छे नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार बार बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ पलटी क्यों मारते हैं? अभी रोड शो हुआ, आपने अगर देखा होगा। देखिए, कुछ आदमी है ना कि कैसे वो मौसम का वैज्ञानिक आदमी जो होता है ना, वो इधर से उधर जाता ही है। ये तो राजनीतिक में चलता है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये राजनीतिक में जिधर भारी देखता है आदमी उधर घुस जाता है, तो सभी नेता तो इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इसके लिए नहीं करना है कुछ। रोड शो के बाद भी माहौल कुछ बदलेगा नहीं? किसका? रोड शो के बाद भी बीजेपी के तरफ पक्ष में कुछ माहौल होगा कि नहीं? देखिए, यहाँ तो नहीं होगा, अब अदर जगह को तो मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ तो मैं कल दियारा क्षेत्र में मीसा भारती आई थी, तो मैं कहीं कहीं पूछा तो लगा कि आरजेडी को ही इधर 90% आदमी लाइक कर रहा है। अब देखिए इलेक्शन में क्या होगा, ये तो पिछला 2 बार से जो लड़ रहे हैं, इस बार सफलता मिल जाएगा। अब इसी से सोच लीजिए, आज तक हम 9 बार चुनाव वोट दिए हैं, 9 बार में 8 बार भाजपा को दिए हैं, अच्छा, और इस बार आरजेडी को दे रहा है। इस क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। हमारा तो सब जाति का भाजपा को दे रहा है, मगर उसमें भी अब कुछ कुछ निकल रहे हैं। अधिकतर सवर्ण लोग जो है आज तक दूसरा पार्टी को हम दिए ही नहीं है, आप सोच लीजिए, मगर हम लड़के लोग को बोल रहे हैं कि अब आरजेडी को दो। तुम्हारा होती चाहिए, विकास चाहिए, होती चाहिए, हर चीज में अलग अलग बात है ना सर। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमको जिताइएगा तो पाकिस्तान को जवाब देंगे। मोदी जी से देखिए, इनका क्षेत्र का विकास खाली मोदी जी से नहीं ना हो जाएगा। लेकिन मोदी जी जहाँ जाते हैं कहते हैं कि आप इनको वोट दीजिएगा तो हम ही को मजबूत अच्छा कीजिएगा। सुनिए, मोदी जी कहीं भी प्रधानमंत्री कोई भी जाएगा तो भीड़ तो जुटेगा ही ना। अभी आप यहाँ मैच लेके खड़ा है तो 20 आदमी आ गया कि नहीं? तो कहीं भी कुछ होता है तो आदमी तो आएगा ही ना। हेलीकॉप्टर गिरा दीजिए 500 आदमी आ जाएगा। कुछ बच्चे नहीं देखे हैं वो तो आ ही जाएंगे। इससे मतलब वोट में तब्दील नहीं ना होगा। 2014 में जो हवा था अब वो गायब हो गया है। हाँ, वो तो नहीं है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में तो नहीं है। टाउन एरिया में होगा तो होगा। देश में जो 400 का नारा है, 400 नारा में हमको लग रहा है 4 पार हो जाएगा। वो 2 सीट से चला था ना भाजपा, हमको लग रहा है बाद में 2 ही सीट रहेगा। वो एक तो ये क्या चीज नाम है, नितिन गडकरी जी रहेंगे, और एक ये राजनाथ सिंह रहेंगे, और हमको तो नहीं लग रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? राहुल कुमार नाम है। वोट डालते हैं? जी हाँ, डालते हैं। कितना साल उम्र हुआ? 19 साल उम्र हुआ। 19 साल जी। क्या बार वोट डाले? एक बार डाले हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए, महंगाई उंगाई है कुछ? महंगाई पूरा है। हाँ। 50 रुपए के जी नेनुआ लेके आ रहे हैं अभी। हाँ, और 30 रुपए के जी हम लोग चाहते हैं आरजेडी के सरकार आने के लिए। हाँ, तो बीजेपी जो वादा कर रही है कि भाई 40 में 40 सीट दावा कर ना रही है। ना ना, बीजेपी से करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग कट्टर आरजेडी हैं भैया, बात जो सही है। बीजेपी वाले कहते हैं कितना महंगाई बढ़ जाएगा, हम बीजेपी को वोट डालेंगे। तो बीजेपी वाला वो लोग बीजेपी वाला समझेगा ना। हम लोग कट्टर आरजेडी, हम लोग गर्दन झुका देंगे लेकिन आरजेडी को वोट जरूर देंगे, लेकिन बीजेपी की नहीं देंगे। हाँ, कट्टर आरजेडी हम लोग हैं। इस बार यहाँ से कौन जीत रही है? ये मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। मीसा भारती जी अच्छा, हाँ, उनसे उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। हाँ, केंद्र में सरकार किसका बनेगा? वो आरजेडी की सरकार आएगा भैया, नॉर्मल सा बात है। केंद्र में? हाँ, केंद्र में तो अब ये नहीं बता सकते, लेकिन बिहार में हमको आरजेडी की सरकार चाहिए। बिहार में आरजेडी? हाँ, बिहार में आरजेडी चाहिए। तो ये लोग आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पे कि ये लोग घोटाला किए हैं। नहीं, ये लोग आरोप का लगाएंगे, बुझाएगा तब ना आरोप लगाएंगे बीजेपी वाला के। हाँ, तो महंगाई दिख रहा है कि नहीं? बहुत महंगाई दिख रहा है। बीजेपी के भक्तों को नहीं। पीएम में बहुत महंगाई दिख रहा है, आरजेडी में रहता तो इतना महंगाई नहीं देखने पड़ता।
हाँ नेनुआ दिया 50 रुपए। 50 रुपए kg नेनुआ दिया है। अच्छा, हाँ सस्ता होना चाहिए कि नहीं? पूरा सस्ता होना चाहिए। आरजेडी सरकार में होगा? पूरा होगा। उम्मीद है। 100% उम्मीद है हो जाएगा। हाँ क्या करते हैं आप? अभी तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं। जी किन से उम्मीद है नौकरी वोकरी का? नौकरी को तेजस्वी भैया से उम्मीद है। पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं? जी हाँ करते हैं। कौन सी का तैयारी कर रहे हैं? थे अभी मैट्रिक एग्जाम दिए हैं। हाँ मैट्रिक एग्जाम दिया। हाँ अभी मैट्रिक एग्जाम दिया अभी जो रिजल्ट आया उससे खुश है ना आप? हाँ अभी तो बिहार उस बोर्ड में जो रिजल्ट आया, हाँ उससे तो अभी खुश है। काहे कि बहुत सारा आरोप लग रहा है कि जो रिजल्ट आया उसमें धांधली किया गया। आप अपने रिजल्ट से खुश है ना? हाँ हम तो रिजल्ट को हम पढ़ाई पर ध्यान दिए हैं, फोकस किए हैं पढ़ाई पर, तो हमको रिजल्ट अच्छा आया है। हाँ हम पढ़ाई पर फोकस किए हैं। चलिए, तो मनेर के गांधी मैदान में युवाओं से हमने बात करने का प्रयास किया और तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।